हाय, मेरा नाम है सोनल। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। मतलब मैं चाहती हूँ कि एक दिन खुद बिना किसी के कहने से सेल्फ मोटिवेट होकर आशीष की जगह सोशल लिस्ट लेकर आऊँ, लेकिन आशीष इसका मौका ही नहीं देते। वो खुद ही टाइम पर छुट्टी ले लेते हैं और फिर मुझे बिना मोटिवेशन के ही शो लेकर आना पड़ता है। मन करता है कि आशीष से खूब लड़ाई करूँ, लेकिन फिर आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ तो लगता है कि इतने बुरे भी नहीं है आशीष, बस आशीष ऐसे ही छुट्टी लेते रहे। इसी के साथ आज के शो की सोशल लिस्ट की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं कि आज के शो में क्या है खास। कतर के विरोध में शुरू हुआ ट्रेंड, लेकिन ये बड़ी गलती हो गई। बिजली कटौती से परेशान शख्स ने विभाग के नाक में दम कर दिया। भैंस के मालिक का पता लगाने के लिए होने जा रहा है डीएनए टेस्ट। और पिक ऑफ द डे में बात करेंगे वाद्य यंत्रों से गहरी दोस्ती रखने वाली शख्सियत की। इन सबसे पहले आज के दिन के सोशल मीडिया के मुख्य समाचार। पहली खबर अमेरिका से सामने आई। यहाँ यूनिवर्सिटी ने अपनी एक स्टूडेंट को ग्रेजुएशन डिग्री देते हुए उसकी बिल्ली को भी सम्मानित किया है। कारण बनी जूम कॉल। दरअसल कोरोना के चलते 2 साल से सारे कॉलेजेस बंद थे। इसके चलते कोर्स की क्लासेस ऑनलाइन होने लगी। सारे स्टूडेंट्स घर पर रहकर ही क्लास लेते थे। ऐसी ही स्टूडेंट्स में से एक फ्रांसिस्का बॉर्डियर भी थी। वे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ग्रेजुएशन कर रही थी। वे जब भी क्लास लेती तो उनके साथ उनकी बिल्ली आकर बैठ जाती। बॉर्डियर के साथ बिल्ली भी हर जूम क्लास लेती। इस बिल्ली का नाम सूकी है। फ्रांसिस्का बॉर्डियर ने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से पूरी की। इस पढ़ाई के दौरान उनकी बिल्ली ने उन्हीं के साथ हर एक जूम क्लास अटेंड की। इस वजह से यूनिवर्सिटी ने उन्हें भी सम्मानित किया है। बिल्ली के लिए बाकायदा एक ड्रेस तक सिलाई गई। खबर वायरल है और चल रही है। अब किसी का कुत्ता केदारनाथ जाता है तो किसी की बिल्ली जूम क्लास लेती है। इस हिसाब से देखा जाए तो देश में अच्छे दिन केवल जानवरों और नेताओं के ही आए हैं। एक खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से सामने आई। यहाँ एक बंदे को उसकी मोटरसाइकिल के लिए ई चालान मिला। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। खास बात यह है कि बंदे को चालान उस बाइक के लिए मिला था जो बाइक 8 साल पहले ही चोरी हो गई थी। मतलब 8 साल पहले चोरी हुई बाइक आज भी चल रही थी, लेकिन चला कौन रहा था, इसे लेकर शख्स के मन में जिज्ञासा उठी। शख्स को जैसे ही चालान मिला तो बंदे का दिमाग हिल गया। अब उसने मामले की जानकारी निकाली तो बचा कुचा दिमाग भी हिल गया। डिटेल्स में सामने आया कि उसकी चोरी हुई बाइक कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस वाले ही चला रहे थे। इस बाइक को पुलिस वाले लाहौर के सब बाजार में चला रहे थे। शख्स का नाम इमरान है। उसकी बाइक होंडा सिटी 70 करीब 8 साल पहले चोरी हुई थी। अब इसके चालान से जुड़ा मामला काफ़ी चल रहा है। वैसे हमारे यहाँ भी 8 साल से विकास खोया हुआ है, उसका भी कोई चालान काट दो ताकि मिल जाए। अब बात जिज्ञासा की हुई तो इसी जिज्ञासा से जुड़ी एक और तस्वीर चली। शेयर की अनुराग नाम के यूजर ने होटलों में मेन्यू कार्ड पर लिखी बात और असली प्रोडक्ट में कितना फर्क होता है, इस पोस्ट से आपको समझ आएगा। अनुराग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हिमाचल के एक हिप्पी कैफे के मेन्यू कार्ड में वीगन ऑमलेट था। मैंने उत्सुकता के साथ इसे ऑर्डर कर दिया। सामने आया तो एक बेसन का चीला था। उनका ट्वीट काफ़ी चला। लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है, मेन्यू में कुछ और लिखा होता है और असली प्रोडक्ट एकदम अलग होता है। मतलब सोचिए कि एक्साइटमेंट के चलते आप भी कुछ ऑर्डर कर दें और फिर जब वो सामान सामने आए तो ऐसा कुछ निकले, तब आपको कैसा लगेगा। बस आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। अगर कल को किसी होटल में जाएं और मेन्यू कार्ड में लिखा हो कि डेलिकेटली क्रिस्प फ्राइड रैप विथ रेयर सेवरी फीलिंग, तो ऑर्डर मत कर देना। इसका मतलब कुछ और नहीं, समोसा होता है। थैंक मी लेटर। वैसे ऐसे ही कुछ हाल नेताओं का है। मैनिफेस्टो में जैसे दिखते हैं असल में वैसे होते नहीं। असल में कैसे होते वो आप बता दीजिएगा। अब चलते हैं दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर। दिन की बड़ी खबर 2 पूर्व बीजेपी नेताओं के विवादित बयान से जुड़ी हुई है। हाल ही में बीजेपी के 2 पूर्व नेताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो गया। कई इस्लामिक देशों ने भारतीय राजदूतों को तलब कर जवाब मांगा है। इन्हीं में से एक कतर है। कतर सरकार ने भारतीय राजदूत को तलब किया और मामले पर स्पष्टीकरण मांगा। इसके साथ ही कतर में बीजेपी प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के सस्पेंशन का स्वागत भी किया। इसके चलते ट्विटर पर ट्रेंड हुआ कतर एयरवेज। ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट कतर एयरवेज ट्रेंड चला। लोगों ने कतर एयरवेज का बॉयकॉट किया। कमाल की बात यह है कि बॉयकॉट करते हुए लोग इतने गुस्से में थे कि बॉयकॉट की स्पेलिंग तक गलत लिख दी। मामले पर लोगों ने कतर एयरवेज का विरोध करते हुए नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया। एक यूजर ने लिखा कि कतर, कुवैत और इमरान को सबक सिखाना ही होगा। भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का दुस्साहस तो अमेरिका भी नहीं करता है। हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना ही होगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इस साल फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में है, कतर की हर चीज का बहिष्कार करो। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि कतर के पास तेल के अलावा सिर्फ एयरवेज ही है। यदि हम 130 करोड़ भारतीयों ने कतर का बॉयकॉट कर दिया तो तेल निकल जाएगा। वहीं कुछ लोगों ने इस ट्रेंड को सपोर्ट करने वालों का बॉयकॉट कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि जो कभी हवाई जहाज तक पर नहीं बैठे, जिन्होंने हवाई के नाम पर सिर्फ हवाई चप्पलें पहनी है, वो भी लिख रहे हैं बॉयकॉट कतर एयरवेज। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अरे भाई, सिटी बस में चढ़ने का किराया नहीं है तुम पे और एयरलाइन का बॉयकॉट कर दो सीधा।
पहले सरकार से कहो कि कतर को मीट भेजना तो बंद करे। कुल मिलाकर मामला काफी चला। जैसे गांधी जी के आदर्शों का पालन सबसे ज्यादा आजकल की बॉयकॉट पीढ़ी कर रही है, हर चीज का शांति से विरोध करती है। चीन से विवाद हो तो चीनी सामान का बहिष्कार, पाकिस्तान से हो तो मैच का, और कतर से हो तो कतर एयरवेज का। इसी बीच पीएम मोदी का साल 2016 का एक पुराना ट्वीट काफी चला। इसमें पीएम ने कतर को अपना दूसरा घर बताया था। ट्वीट सामने आता ही मामला विरोध से अंतर विरोध पर पहुंच गया। एक मजेदार खबर कर्नाटक से आई। यहाँ शिवमोगा जिले के रहने वाले एम हनुमंथप्पा भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो रोज ही बिजली कटौती से परेशान रहते हैं। बिजली कटौती से होने वाली परेशानी से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जो वायरल हो गया। कहते हैं ना कि खुद फेल हो जाओ तो दुख नहीं होता, लेकिन दोस्त पास हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। बस यही हाल हनुमंथप्पा का था। हनुमंथप्पा के घर महज 3 से 4 घंटे बिजली आती है और उनके पड़ोसियों के घर में बिजली पूरे दिन आती है। इससे परेशान होकर उन्होंने विरोध का अलग तरीका निकाल लिया। बिजली कटौती के चलते वे रोज घर के पास स्थित मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड ऑफिस में मिक्सी, जार, मोबाइल लेकर जाने लगे। लाइट ना आने के कारण वे रोज वहां पर मसाला पीसने के लिए जाते। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली कटौती से परेशान होकर एक दिन हनुमंथप्पा ने एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया और पूछा कि वह घर पर मसाला कैसे पीसेगा और खाना कैसे बनाएगा, मोबाइल चार्ज कैसे होगा। इसी पर अधिकारी ने झल्लाकर कहा कि मेस्कॉम ऑफिस आ जाओ और अपने मसाले पीस लो। इस बात को हनुमंथप्पा ने इतना सीरियसली ले लिया कि उस दिन के बाद से वो रोज मसाले पीसने और मोबाइल चार्ज लगाने मेस्कॉम ऑफिस जाते हैं। पिछले 10 महीने से वे ऐसा कर रहे हैं। हालांकि उनकी खबर आने और वीडियो वायरल होने के बाद अथॉरिटी ने जूनियर अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी। इसलिए नहीं कि ग्राहक के घर में लाइट क्यों नहीं आ रही, बल्कि इसलिए कि उसे ऑफिस में मसाला पीसने की परमिशन किसने दी। कमाल की बात है ना। ज्यादा कमाल की बात यह है कि हनुमंथप्पा के घर लाइट अभी भी नहीं आई है और अब मसाला पीसना भी बंद हो गया है। एक अनोखी खबर उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आई। यहाँ एक भैंस के असली मालिक का पता लगाने के लिए उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। दरअसल 2 साल पहले झिंझाना थाना क्षेत्र के अहमदगढ़ गांव में रहने वाले मजदूर चंद्रपाल कश्यप के घर से उनका 3 साल का भैंसा चोरी हो गया था। फिर चंद्रपाल ने भैंसे को खोजा तो वो सहारनपुर के बीनपुर गाँव में सतबीर सिंह के घर पर मिला। उसने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन सतबीर ने कहा कि भैंसा उसका है। इसके बाद कोरोना आ गया और इसके चलते मामला ठंडा पड़ गया। अब मामला फिर से ओपन हुआ। मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए शामली एएसपी आईपीएस सुकीर्ति माधव ने भैंसे के असली मालिक का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की बात कही है। सुकीर्ति ने ट्वीट कर बताया कि ये अपने आप में ऐसा पहला मामला है। चंद्रपाल ने कहा कि उसके पास वो भैंस है जिसका बच्चा यानी भैंसा चोरी हुआ है। अब पुलिस ने भैंस और भैंसे के सैंपल भी ले लिए हैं। जल्द ही मामले का पता चलेगा कि भैंसों का असली मालिक कौन है। पता चलते ही हम आपको बताएंगे। वैसे ये तो भैंस चोरी का मामला था। दिल चोरी होने का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करना होता है, ये मैं नहीं, प्रोड्यूसर पूछ रहा था। अब बात पिक ऑफ द डे की। आज की हमारी रिकमेंडेशन म्यूजिक लवर्स के लिए है। जिस शख्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं उनका नाम गिरीश विश्व है और इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी गिरीश विश्व ही है। गिरीश सभी इंस्ट्रूमेंट बजाने में मास्टर हैं। उनके ढोलक की थाप पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डांस कर चुके हैं। वे अधिकतर म्यूजिकल रियलिटी शोज में अपने बैंड के साथ परफॉर्म करते हैं। इस चैनल पर गिरीश द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बेसिक जानकारी देने वाले वीडियोस बनाते हैं। उनका चैनल काफी लोकप्रिय है। अगर आप भी इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं या फिर म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है, आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो गिरीश दा का चैनल देख सकते हैं। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। इतना मत सोचिए आशीष की होगी, मेरी नहीं। मैं चली, टाटा।